हेलो फ्रेंड्स, आई एम कल्पना एंड यू आर वेलकम टू ड्विकलिटी पॉइंट। आपका एक क्वेश्चन मुझे बहुत बार मिला कि क्या आर्मी बैकग्राउंड पर्सन को यहाँ एपीएस में प्रेफरेंस दी जाती है। तो देखिए, मेरा सीधा सा आंसर है नहीं। सीधी बात मैं बता रही हूँ, नहीं, ऐसा नहीं होता है। एपीएस में किसी भी रिश्तेदार को या किसी भी परिवार वाले की कोई अहमियत नहीं है। यहाँ सबसे ऊपर है अपना देश और यहाँ के जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, ठीक है। आर्मी पब्लिक स्कूल कोई गवर्नमेंटेड संस्था नहीं है, एक प्राइवेट संस्था है। और एक प्राइवेट संस्था की आप जानते हैं कि वहाँ प्राइवेट कंपनी हो या कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट हो, वहाँ वे सबसे ज़्यादा अगर वे अपना आगे बढ़ाना चाहते हैं अपनी संस्था को, तो वे वहाँ रिश्ते को अहमियत नहीं देते, वे वहाँ परफॉर्मेंस को अहमियत देते हैं। और ये ठीक यही एपीएस में भी होता है। यहाँ कोई किसी का सगा नहीं है, पूरा देश अपना है और इसलिए यहाँ सबको एक बराबर की स्थिति में रखा जाता है। मैं पर्सनली ऐसे लोगों को जानती हूँ जिनके फैमिली बैकग्राउंड में कोई भी आर्मी का नहीं है, लेकिन वे टीजीटी में टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी में यहाँ पर जॉब कर रहे हैं। स्पेशली मैंने एक इंटरव्यू भी आपके साथ शेयर किया है। वहाँ पर आप देख रहे हैं उनका एपीएस में टीजीटी टीचर का उनके बैकग्राउंड में कोई भी नहीं है जो उनके आर्मी से रिलेट करते हों। तो आप अपने दिमाग से ये बात बिल्कुल ही निकाल दीजिए कि आर्मी में किसी के साथ कोई पक्षपात होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। मोस्टली आर्मी बैकग्राउंड वालों को जॉब इस वजह से मिलती है क्योंकि उनके अंदर डिसिप्लिन होता है। और एपीएस में जो टीचर्स चाहिए उनके अंदर डिसिप्लिन देखा जाता है, उनकी सोच का स्तर देखा जाता है, उनके ब्रॉड माइंड को देखा जाता है, उनकी जो एटीट्यूड है उनका, उसे चेक किया जाता है। तो यह सब कुछ इंटरव्यू में चेक किया जाता है और यह जिसका भी बेहतर उन्हें मिलता है उसे वे अपने यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं। अब देखिए, जो 8000 सीटें हैं उनकी सच्चाई जान लीजिए। यह मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया और फिर से मैं आपको बता रही हूँ। जो 8000 सीटें होती हैं उनमें सबसे ज़्यादा पीआरटी की सीट होती है 5000 के करीब। लेकिन यहाँ पर जो पीआरटी के कैंडिडेट्स हैं जो उनकी संख्या भी 1 लाख से ज़्यादा हो जाती है, लाखों में ये संख्या होती है, ठीक है। क्योंकि चाहे जिस भी सब्जेक्ट के हो, टीजीटी क्वालिफाई किया हो, पीजीटी क्वालिफाई किया हो, वे सभी अवेलेबल होते हैं पीआरटी के लिए। तो यहाँ पर कंपटीशन सबसे ज़्यादा होता है पीआरटी का, इसलिए यहाँ पर बहुत कम लोगों के सिलेक्शन भी हो पाते हैं। उसके बाद दूसरी अगर हम टीजीटी की बात करें तो टीजीटी मान लीजिए 1500 2000 तक सीटें हैं, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट भी तो हैं, जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, संस्कृत और इस सोशल साइंस, इसके साथ फिजिकल एजुकेशन, ऐसे करके बहुत सारे सब्जेक्ट यहाँ पर हो जाते हैं। तो अब हर सब्जेक्ट के लिए स्पेशल टीचर चाहिए, स्पेशल जो होंगे वही जा सकते हैं वहाँ पर और क्वालिफाई किए हों। तो यहाँ पर संख्या जहाँ दिख रही है 2000, लेकिन वास्तव में संख्या 200 से 300 के करीब होती है एक सब्जेक्ट में। इसके साथ ही अगर हम दूसरी बात करें पीजीटी की, तो पीजीटी में भी सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा हैं। और यहाँ पर तो जैसे मान लीजिए जूलॉजी भी अलग हो गई, बॉटनी भी। अगर बॉटनी की बात करें, बायोलॉजी की बात करें, तो उसमें जूलॉजी और बॉटनी दोनों अलग हो जाती हैं। फिर हिंदी ले लीजिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री। तो यहाँ पर स्पेशल टीचर चाहिए हर सब्जेक्ट के लिए, बिल्कुल स्पेशल होने चाहिए। तो वहाँ पर भी बिल्कुल सीटें हमें ज़्यादा दिखती हैं, लेकिन वास्तविकता ये होती है कि अलग अलग सब्जेक्ट के लिए सीटों की संख्या काफ़ी कम हो जाती है। 137 स्कूल हैं, 137 स्कूल में अगर बहुत सारे सेक्शन हैं तो फिर अलग अलग इनको टीचर्स की ज़रूरत पड़ती है। ज़्यादा टीचर्स की ज़रूरत तभी पड़ेगी जब बहुत सारे सेक्शन हो। तो यहाँ पर इनके सेक्शंस काफ़ी हैं, इसलिए ज़्यादा टीचर्स को ये ले पाते हैं, लेकिन फिर भी संख्या काफ़ी कम रहती है और कैंडिडेट्स की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। इस वजह से ऐसा लगता है कि यहाँ पर सिलेक्शन बहुत ही कम होता है। दूसरी बात, इनकी सबसे बड़ी जो कमी कहें या फिर इनकी जो भी इनकी सोच है, जो भी है, यह जब सेलेक्ट करते हैं तो उसे यह अपने वेबसाइट पे अपलोड नहीं करते। बहुत कम ऐसे स्कूल्स हैं जो वेबसाइट पे अपलोड करते हैं जिनका ये सिलेक्शन करते हैं। ये मोस्टली क्या करते हैं कि कैंडिडेट को फ़ोन करके बता देते हैं कि हमने आपका सिलेक्शन कर लिया है, अब आप इस दिन से ज्वाइन करिए। वेबसाइट पे कुछ भी नहीं डालते। तो इसलिए काफ़ी कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है वे समझ नहीं पाते, वे कई महीनों तक इंतज़ार करते रह जाते हैं। तो मुझे लगता है इसमें इनको थोड़ी सी सुधार की ज़रूरत है कि अगर ये अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर दें कि रिजल्ट घोषित हो चुका है या फिर हमने सिलेक्शन कर लिया है, तो
तो कैंडिडेट इनको भूल के फिर दूसरे स्कूल्स के लिए आगे बढ़ सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कुछ और भी अगर आप जानना चाहते हैं एपीएस के बारे में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।